हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप जहां पे भी होंगे अच्छे होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे। दोस्तों, हम अपने कंटिन्यूअस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस चार्ट के बारे में। दोस्तों, रेजिस्टेंस चार्ट का मतलब है कि जो हमने BS6 से रिलेटेड जितने भी पार्ट होते हैं उनको कैसे चेक करना है, उनकी वैल्यूज क्या है। ऑलरेडी मैं आप लोग को सभी सेंसर के बारे में और मल्टीमीटर के बारे में भी पढ़ा चुका हूं। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है सेंसर और मल्टीमीटर वाला, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। ये आपका जो सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है, रेजिस्टेंस चार्ट। इसको पढ़ते कैसे हैं? तो इसमें देखो, सबसे पहला लिखा है पार्ट। इसमें नीचे साइड देखो कुछ सारे पार्ट लिखे हुए हैं, जैसे इंजेक्टर, फ्यूल पंप 3 फेज का, पर्ज वाल्व, एसटी कॉइल, IACV, EOT, ये सभी क्या है, आपके सेंस पार्ट्स के नाम लिखे गए हैं। आगे लिखा है रेजिस्टेंस वैल्यू। यहाँ पे देखो, जिस पार्ट की बात करते हैं उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी गई है। यानी कि आप इसे जब चेक करोगे तो 10 ओम से लेकर 16 ओम के बीच में आएगा। अब इसको मल्टीमीटर पे कहाँ पे लगाएंगे? तो इसको 200 ओम पे लगाते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हो कि मल्टीमीटर पर जो प्रोब होता है उस पे यहाँ पे 200 ओम जो है लिखा होता है। कितना? यहाँ पे सबसे नीचे 200 ओम लिखा होता है। इस पे लगा के आपको चेक करना है। अगर आप इंजेक्टर पे वोल्टेज चेक करोगे, अराउंड 12 वोल्ट यानी 10, साढ़े 10, 11, 12 वोल्ट के करीब आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये चार्ट कैसे पढ़ा जाना है। जो भी पार्ट आपको चाहिए, इसके सामने का हम लोग क्या करेंगे, चीजों को ऐसे से एसटी कॉइल का पढ़ना है तो 5 से 10 किलो ओम 20 के पे लगा के चेक करेंगे। आइए EOT का चेक करना है तो 1 से 3 किलो ओम 20 किलो ओम पे चेक करते हैं। ऐसे इस तरीके से इसको पढ़ना है। दोस्तों, आप लोग जहां पे भी होंगे एक डायरी और पेन जरूर रखा करें। सब हर एक मैकेनिक रखता है, जितने भी एक्सपर्ट मैकेनिक होते हैं उनका एक पर्सनल डायरी और पेन होता है। वो किसी को दिखाते नहीं है। उसमें क्या करते हैं, कोई भी डेटा मिलता है तो उसे लिखते रहते हैं सब। और मैं तो आपको सीधे डेटा दे रहा हूँ। जितनी भी कंपनियां हैं सारे पार्ट्स इसी में आके गिरते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग एक एक पार्ट्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आपका है इंजेक्टर। ये आपका एक्चुएटर होता है, इसे चेक करेंगे। 10 ओम से लेके 16 ओम के बीच में आएगा। इसको 200 ओम पे चेक करते हैं। इसके अलावा अगला आता है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप देखो, सिंगल फेज का भी आता है और 3 फेज का भी होता है। तो अगर सिंगल फेज का होगा, देखो फ्यूल पंप में हम रेजिस्टेंस नहीं चेक करते हैं। फ्यूल पंप में हम लोग चेक करते हैं फ्यूल पंप का प्रेशर। क्या चेक करते हैं? फ्यूल पंप का प्रेशर चेक करते हैं। तो इस प्रेशर को आपको चेक करना है। तो इसका प्रेशर चेक करोगे, अराउंड 3 बार के करीब आता है। कितना आता है? 3 बार के करीब आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर 3 फेज का रहेगा तो 3 फेज वाले में हम लोग क्या करते हैं, तीनों पे बारी बारी से सप्लाई वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और प्रेशर तो इसका भी चेक करोगे, 3 बार आएगा। चाहे 3 फेज हो या आपका सिंगल फेज हो, प्रेशर वही आता है। दुनिया का कोई भी पंप होगा सेंट्रीफ्यूगल, तो प्रेशर लगभग इसी इसी तरीके का आता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि अगर ये 3 फेस है तो ये 1 2 3 3 फेस है। पहले 1 और 2 को चेक किया जाता है, फिर 1 और 3 को चेक करते हैं और उसके बाद 2 और 3 का रेजिस्टेंस चेक कर लिया जाता है, जिस पे आप 200 ओम पे लगाओगे। किस पे लगाओगे? 200 ओम पे लगा के आपको चेक करने की जरूरत है। इसके बाद आपका आता है पर्ज वाल्व। पर्ज वाल्व कहाँ पे लगा होता है? अगर आप देखोगे थ्रोटल बॉडी से एक थ्रोटल बॉडी पे एक पाइप आती है जो वहां से निकल के कहाँ पे चली जाती है, आपका जो थ्रोटल बॉडी से एक पाइप निकलती है जहां पे जाएगी उसी को पर्ज वाल्व बोलते हैं। ठीक है, तो पर्ज वाल्व पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी होता है। इसका रेजिस्टेंस 20 ओम से लेकर 70 ओम तक आता है। इसको 200 ओम पे लगा के चेक किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना।
अब एसटी कॉइल की बात कर लेते हैं। एसटी कॉइल में दो कॉइलें होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं उसका लिंक ऑलरेडी इसमें डाल दूंगा, आप वहां से इसको क्या करना, पढ़ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि एसटी कॉइल क्या होता है। इसका रेजिस्टेंस कितना आता है, तो प्राइमरी से 10.5 और 5 ओम तक, और सेकेंडरी का जो है 5 किलो ओम से लेकर 16 किलो ओम तक का इसका रेजिस्टेंस आता है। कितने पे चेक करते हैं इसको, 20 किलो ओम पे चेक किया जाता है। अब बात करते हैं आईएससीवी। आईएससीवी कहाँ लगा होता है, थ्रोटल बॉडी पे लगा होता है। कहाँ लगा होता है, थ्रोटल बॉडी पे। इसमें 4 पिन का कपलर होगा, 4 पिन का कपलर होता है। और ये क्या करता है कि जो हवा आ रही होती है ना थ्रोटल बॉडी में, अगर आपका थ्रोटल क्लोज है, आपने थ्रोटल बंद कर रखा है, तो हवा के लिए एक बाईपास रास्ता बनाता है, उसी पे ये लगा रहता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये 10 ओम से लेकर 40 ओम के बीच में आएगा। इसे 200 ओम पे चेक करते हैं। अब बात करते हैं ईओटी सेंसर। ईओटी सेंसर का जो रेजिस्टेंस होता है 1 ओम से 3 ओम के बीच में होता है। इसे 20 किलो ओम पे लगा के चेक करते हैं। अगर ईटीएस की बात करें, इंजन टेम्परेचर सेंसर, तो इसे 6 किलो ओम से 17 किलो ओम के बीच में चेक किया जाता है। सॉरी, 6 किलो ओम से लेके 17 किलो ओम आएगा। चेक तो 20 किलो पे करोगे ना, ये इसका वैल्यूज है। ठीक है, इसमें भी सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट आती है। ये सारे पार्ट सेंसर हैं, इससे पहले एक्चुएटर चल रहे थे। अगला आता है सीकेपी सेंसर। सीकेपी सेंसर मतलब होता है पिकअप कॉइल। पिकअप कॉइल को 50 ओम से 800 ओम के बीच में आता है। इसे हमेशा 2 किलो ओम पे चेक करते हैं। इसमें वोल्टेज नहीं आता, क्यों, क्योंकि ये खुद वोल्टेज पैदा करता है। अगला आता है स्टेटर कॉइल। स्टेटर कॉइल, इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। देखो, स्टेटर कॉइल का अगर कोई फॉल्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी बदलते हैं, चार्जर बदलते हैं, परेशान रहते हैं। 2 मिनट का काम होता है, 2 मिनट क्या, 1 मिनट का ही काम है। तुरंत मल्टीमीटर को उठाओ, 200 ओम पे लगाओ और चेक करो क्या 10.5 ओम से 5 ओम के बीच में आ रहा है क्या। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। इसमें भी 3 फेज का भी आता है। तो 3 फेज का जैसे आपने पंप वाला मैंने बताया, उसी तरीके से इसका भी चेक करते हैं। तीनों का रेजिस्टेंस बराबर आएगा। यानी कि एक बार पहले दूसरे में चेक करेंगे, फिर पहले और तीसरे में, उसके बाद दूसरा और तीसरा में चेक कर लेंगे। इस प्रकार से आपका 3 बार आपको चेक करना पड़ेगा। तीनों में रेजिस्टेंस बराबर बराबर आना चाहिए। ठीक है, बराबर रेजिस्टेंस आएगा तभी आपका क्या है, ये सही है। इसके बाद आपका आता है आईएटी, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। इसका रेजिस्टेंस 1 किलो ओम से लेकर 3 किलो ओम के बीच में आएगा। 20 किलो ओम पे चेक करेंगे, 5 वोल्ट का यहाँ पे सप्लाई आता है। दोस्तों, इसके अलावा भी रेजिस्टेंस है, इसके अलावा भी सेंसर है, जैसे बैंक एंगल सेंसर, टीपीएस, व्हीकल स्पीड सेंसर हो गया, गियर पोजीशन सेंसर हो गया। तो इनका ना वोल्टेज चेक किया जाता है। अब वोल्टेज 2 टाइप का वोल्टेज होता है गुरु। एक होता है सप्लाई वोल्टेज, जो ईसीयू इन पे भेजता है। दूसरा होता है कि सिग्नल वोल्टेज, यानी कि इसमें देखो 3 तार लगे होते हैं। 2 तार इन पे ईसीयू से वोल्टेज भेजता है, एक तार डायरेक्ट फिर से ईसीयू को रिटर्न हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सिग्नल वोल्टेज। सिग्नल वोल्टेज चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से, या अगर आपको चेक करना है, अगर आपके पास ओबीडी टूल है तो ओबीडी टूल से भी आप चेक कर सकते हो। ओबीडी टूल में आप अगर लाइव पैरामीटर में जाओगे, यहाँ पे लाइव पैरामीटर, तो वहां से आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी इजी है। ये रेजिस्टेंस चार्ट आप कॉपी पेन ले करके इसको अच्छे से लिख लेना। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहेगा। काफी छोटा वीडियो है। कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ दूसरी चीज कोई अन्य सवाल होंगे आपका जिसे आप जानना चाहेंगे, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।